तत्व ज्ञान श्री मानव जीवन का कल्याण संभव संत रामपाल जी। गढ़वा टंडवा में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग के अंदर संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों का प्रसारण प्रोजेक्टर के माध्यम से किया गया, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों के आधार से निष्कर्ष समझाया कि संत भक्ति करने से ही जीव का मोक्ष हो सकता है। एक दूसरे की धार्मिक क्रियाओं की नकल करने से जीव सदगति नहीं प्राप्त कर सकता और सत्य मार्ग बताने के लिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता होती है। पवित्र गीता जी के अध्याय 4 श्लोक 34 में भी यही निष्कर्ष समझाया गया है कि तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। तत्वदर्शी संत की शरण मिलने के बाद जीव के बहुत सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं और वह उन कर्मों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है जिससे उसका मोक्ष हो सकता है। तत्वदर्शी संत सभी ग्रंथों का सार साधकों के सामने बिल्कुल सामान्य शब्दों में रख देते हैं ताकि साधक का अलग अलग तरह की धार्मिक क्रियाओं में लगने का भ्रम समाप्त हो सके। सत्संग में संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि पवित्र गीता जी के साथ वेदों के अंदर भी तत्वदर्शी संतों की महिमा गाई गई है। तत्वदर्शी संतों को वेदों में भी धीराण्याम यानी जिनका ज्ञान अडिग हो संबोधित किया गया है। संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में बताया कि तत्वदर्शी संत को कुरान में बाखबर की संज्ञा दी गई है। इसके माध्यम से सिद्ध होता है कि सभी धर्मों के अंदर भगवान को पाने का रास्ता एक पूर्ण संत के माध्यम से ही प्राप्त होता है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा आयोजित यह सत्संग सुनकर सभी लोगों को अध्यात्म के नए रहस्य का पता चला और भक्ति मार्ग में गुरु की आवश्यकता का आभास हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग के अंदर सामाजिक बुराइयों को छोड़ने पर लेकर भी ज्ञान समझाया। इस अवसर पर राज्य कोऑर्डिनेटर प्रवीण सिंह, विकास महतो, रोहित दास, कीर्तन दास, मोतीचंद प्रसाद, नंदू दास, ऋतिक तिवारी, अनिल दास, महेंद्र, राजेश दास समेत सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। सत्संग से ही भ्रष्टाचार मुक्त समाज का सपना साकार हो सकता है। संत रामपाल जी। गढ़वा टंडवा में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग कार्यक्रम का आयोजन प्रोजेक्टर के माध्यम से किया गया, जिसमें सभी धर्म शास्त्रों, वेद, गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, पुराणों तथा कबीर सागर में लिखे गूढ़ रहस्य को दिखाकर उनका वाचन किया गया और उनका जीवन में अनुसरण करने का उपदेश दिया गया। आयोजन से जुड़े प्रवीण सिंह ने बताया कि सत्संग में संत रामपाल महाराज ने समाज में फैली बुराइयों, नशाखोरी, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्याएं, रिश्वतखोरी आदि को दूर करने तथा एक स्वच्छ समाज बनाने का संदेश दिया। रविवार को अपराह्न 3 बजे तक चले इस सत्संग में समाज में व्याप्त दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा को मिटाने तथा नशा मुक्त भारत बनाने के लिए जागरूक किया गया। शिष्यों ने बताया कि संत रामपाल महाराज के सत्संग को ग्रहण करके लोग सामाजिक बुराइयों व कुरीतियों से दूर हो चुके हैं तथा नशे की लत को छोड़ दहेज मुक्त शादियां कर फिजूल खर्चे को रोक रहे हैं। पूरे देश में धार्मिक कार्यक्रम समाज को जागरूक करने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। इस सत्संग कार्यक्रम में विकास महतो, रोहित कुमार, कीर्तन दास, मोतीचंद प्रसाद, नंदू दास, ऋतिक तिवारी, अनिल दास, महेंद्र दास, राजेश दास, अविनाश दास समेत सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। सत्संग के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान का संदेश। टंडवा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का आयोजन प्रोजेक्टर के माध्यम से किया गया। सत्संग के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। जानकारी के मुताबिक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य द्वारा जगह जगह सत्संग का आयोजन करके लोगों को बुराइयों से दूर रहना प्रेरणा देते हैं, जैसे नशा करना, शराब पीना, चोरी, रिश्वत लेना देना, दहेज लेना देना और इस तरह के तमाम बुराई समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे लोगों को बहुत ही नुकसान होता है एवं बड़ी सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि आगे आकर के संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का सहयोग करें एवं स्वच्छ समाज का निर्माण करें। सत्संग में यह बताया गया कि हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथों में बुरे कर्मों में भयंकर दंड का भी विधान है। उनसे डरकर ही भगवान के विधान अनुसार कर्म करने चाहिए। सफल खुशहाल जीवन व मानवता के कल्याण के लिए शास्त्रानुकूल भक्ति परम आवश्यक है। खासकर आज के युवा पीढ़ी के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। युवाओं को वेदों की ओर मुड़ने की जरूरत है। मानवता व संस्कारता जैसी चीजों को पुनर्जीवित करने के लिए धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान व अध्ययन की अति आवश्यक है। इस अवसर पर राज्य संयोजक प्रवीण सिंह, विकास दास, रोहित कुमार, मोतीचंद प्रसाद, नंदू दास, ऋतिक तिवारी, अनिल दास, महेंद्र दास, राजेश दास, अविनाश दास समेत सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे।